अपने घर में कितना भी खाइए, किसी के घर में जाकर मर्यादा में भोजन करना चाहिए। हमारे पास एक लोग आए खाने के लिए, तो साथ में मैं बिठाया, वो शुरू ना करे। हम लोग काहे नहीं खा रहे भाई साहब? बोले महाराज हम ऐसे नहीं खाते, हम बित्ता से खाते हैं। मतलब? तो बोले एक बित्ता जब रोटी जमा हो जाएगा तो हम शुरू करेंगे। तो हम उनको बोले इन लोगों को, भाई इनको बाहर ले जाकर इनका बित्ता जमा करवाइए, हम तो मर जाएंगे देख करके। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी घर गए तो मर्यादा में भोजन करना चाहिए। हनुमान जी पहले पेट भर के भोजन किए, पेट भर के, और उसके बाद सोचे बिना रावण से मिले कैसे जाया जाए। हम कोई वीआईपी गेस्ट तो है नहीं, सब हमको उठा प्रणाम करके ले जाएंगे, उत्पात करो अपने सब पकड़ के ले जाएंगे। हनुमान जी गए, पेट भर के खाएं, फल खाए ऐसी तरु तोड़ है, लगे वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकने। रखवाले आए हनुमान जी को पकड़ने के लिए, वो कहा हनुमान जी को पकड़ी है, हनुमान ने जो उल्टा पकड़ लिए। 15 को इधर पकड़े, 15 रखवालों को इधर, अब पकड़ के नीचे माटी में सटा के सीताराम 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 रगड़ने लगे। हो 3 बार रगड़ते थे, 3 बार में मर जाते थे, फिर पकड़ते थे, फिर रगड़ते थे। हनुमान जी बोले 2 in 1 सफाई भी चल रहा है, कीर्तन भी चल रहा है। अंत में 10-12 रखवाले बचे, आधे को इधर दबोचा, आधे को इधर। अभी एक ही बार घसीटा था हनुमान जी ने, सीताराम, तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले एकर का मतलब भाई? बोले सब मर गए, हम ही लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या नाम है तुम्हारा? बोले घसीटे लाल। हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले फीलिंग के साथ बता सकते हैं, एक बार तो आप रगड़ी दिए हैं, कितना परपराता बता सकते हैं रावण को हम लोग। पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले नाथ एक आवा कपे भारे, प्रभु एक बहुत भारी बानर आया है। रावण बोला तो हम क्या करी? ते ही अशोक वाटिका उजाड़ी, पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया। रावण बोला कैसे? रखवाले बोले खाए सी फल अरु बिटपहु पारे, फल खाया वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम किस बात की सैलरी लेते हो? बोला हम लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो जो गया उनको पकड़ के नीचे माटी में दबा के रक्षक मर्दी मर्दी रगड़ रगड़ के मारा है सबको। रावण ने भट्टों को बुलाकर कहा तुम लोग जाओ। भट्ट गए, हनुमान जी भटाभट सबको निपटाएं, एक विशाल वृक्ष उठाएं, उसी में लपेट के घुमा के सबको मार डाले। भट्ट आए रावण के पास, आकर बोले मर गया, मार दिया, सबको मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा? नहीं सरकार, इस बार तो स्टाइल बदल के मारा, झाड़ू लगा के मारा। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, पता है आगे से जाने पर मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था। बोले सरकार 25 लोग पीछे से गए थे। कितने लोग? 25। रावण बोला क्या हुआ? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। कहाँ है? जो पिछवा से गया था ना, उन लोगों को पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है कि सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए। 1.5 घंटा तो हम खड़े थे कि कहूं टपके तो लेके पहुंचे आपके पास, सब सैटेलाइट बने हैं ऊपर। रावण का एक बेटा अक्षय कुमार कहा बाबूजी मुझे भेजिए। अक्षय कुमार ने को रावण ने भेजा। बाबा कहते हैं पुण्य पठयउते ही अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा, आवत देखी बिटप गही तर जाता ही निपात महाधुन गरजा, आवत देखी बिटप गही तर जाता ही निपात महाधुन गरजा। अक्षय कुमार चला सुभटों की सेना को लेकर। हनुमान जी देखे अक्षय कुमार को आते,
एक विशाल वृक्ष हाथ में उठाए हनुमान जी और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम हो गया अक्षय कुमार का, मर गया उसी में बिलबिला के। अब उसके साथ सुभट आए थे, उनके साथ हनुमान जी ने क्या किया दर्शन करिए। कछु मारे सी कछु मर्द सी कछु मिलिए सी धरे। हनुमान जी कुछ सुभटों को मारे। कैसे मारे? उनको उठाते थे हाथ पे रख करके, फाल्स मार दहला। सुनाओ। आप लोग कभी ढील मारे हैं? ढील जे बोली नहीं कि मरले वो झूठ बोलत हुई। ढील को कैसे मारा जाता था? पकड़ के यहां पहले प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है उसको, और उसके बाद से लेके धीरे से टप से मार देते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी सुभटों को लेकर रखते थे। कछु देरी हो गई। कुछ को मारा, कुछ को पकड़ के रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से दो चार छटके पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मर गया मर गया। रावण बोला कौन कौन कौन? बानर मर गया। बानर था लड़का मर गया, बानर मर गया, अक्षय कुमार मर गया। रावण बोला रगड़ के मारा? नहीं सरकार। झाड़ू लगाया? नहीं, हर बार स्टाइल बदल रहा है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया वो। और हम आपसे बताएं, आपको गलत सूचना दी गई है। कपि नहीं आया है, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट का है? बोले बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण ने मेघनाथ को बुलाया। किसको? कहा तुम जाओ, लेकिन कहा मारना मत, उसको केवल बांध करके ले आओ। मेघनाथ उस सुभट को बुलाकर पूछा ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? वो बोला अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष उस पर चला दिया, उसी में दब के मर गया। मेघनाथ बोला अच्छा ऐसे मारता? ना 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 ना, हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है। तो हो सकता है तुम्हारे लिए कोई नया स्टाइल निकाले, लेकिन मेरी बात याद रखना, यदि उसके हाथ में कोई पेड़ दिखाई पड़ जाए तो पहले ही रथ से कूद के भाग जाना। ये मत सोचना कि पूरा हाथ घुमाएगा तब फेंकेगा। वो मलिंगा स्टाइल में भी फेंक सकता है, इधर से बीचे में फेंक दी। पेड़, हाँ, पेड़ दिखाई पड़ा, उसके पहले कूद जाना। मेघनाथ गया, हनुमान जी विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। लेकिन वो पहले कूद के भाग गया था। मेघनाथ माया करके ऊपर चला गया, उसके साथ महाभट थे। सब चिल्लाने लगे महाभट, हम लोग को फंसा करके ऊपर चला गया। हनुमान जी उन महाभटों को पकड़कर, रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता, पकड़ के हनुमान जी कहीं कहीं कपि मरत, कहीं कहीं कपि मरत। हनुमान जी राक्षसों को पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे अपने को, मानो होली के रंग छोड़ावत होके। काले काले राक्षस, चमड़ा छिलता गया, सारे गोरे होने लगे। मेघनाथ ऊपर से देखा, बोला अरे मेरे राक्षसों का फेशियल कर रहा है ये। ऊपर से नीचे आया मेघनाथ, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका बांध करके रखे। जय श्री राम। क्या हुआ? राधे श्याम, राधे श्याम। इसका राधे श्याम हुआ। सीताराम ने वो मरा नहीं, बेहोश हुआ खाली।
बेहोश हुआ। होश में जब आया मेघनाथ, मन में सोचा एक मुक्का मारा बेहोश कर दिया, दूसरा का मारेगा मर जाऊंगा, मैं इससे लड़ नहीं पाऊंगा। एक काम करो, ब्रह्मास्त्र चलाओ। क्या चलाओ? और आपको मैं बताऊं, बचपन में ही श्री हनुमान जी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का इन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया मेघनाथ ने, हनुमान जी मन में सोचे यदि ब्रह्मास्त्र विफल हो गया इसकी महिमा गिर जाएगी। महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए, आंख बंद करके गिर गए। और गिरे भी तो खाली जगह पर नहीं गिरे, 10-12 ठे राक्षस बैठे तो उनके ऊपर ढिमिला गए। परते हूं बार कटक संहार, आंख बंद करके हनुमान जी पड़े हैं। मेघनाथ बोला राक्षसों को, चलो उठा कर ले चलो इसको। कोई राक्षस जा नहीं रहा। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दे रहा है, उठा कर ले चलो। एक राक्षस बोला युवराज गुस्सा मत होइएगा, आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो, अभी बेहोश है। मान लीजिए हम उठाने गए और उसी समय होश आ गया, तो आप तो दूर रहिएगा, हमनी के पास रहल जाई, फिर पकड़ के फिर रगड़ी। कितना भाभा था भुभुन हमार, हम ही जानता नहीं, रुआ के तरह रगड़ ले नहीं खे। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं जाएगा। नाग पास से बांधा मेघनाथ ने, नाग पास बांधे सी। सब राक्षस मिलकर उठाकर हनुमान जी को लेकर गए। आप बताइए हनुमान जी बेहोश हैं, नाटक चल रहा है। 5 मिनट बाद हनुमान जी आंख खोल दिए। सिर के पास जो राक्षसवा थे वो देखिए रही तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले का हो घसीटे लाल, हमको तुम लोग उठा लिए हो? बोले मां कसम हम उठा नहीं रहे थे, हम मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे, एकदम नहीं उठा रहे थे। मेघनाथवा उठवाया है हम लोगों से, हम उठा नहीं रहे थे, आपको कसम से बोल रहे हैं हम नहीं उठा रहे थे। रगड़िएगा नहीं ना? हनुमान जी बोले एक शर्त पर, जो गाने के लिए बोलूंगा गाओगे? राक्षस बोले दुनिया की किसी भाषा में गा देंगे आज, आप बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया का कीर्तन करते हनुमान जी लेकर गए रावण के पास। रावण को हनुमान जी ने समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, समझाना उसी को चाहिए जो समझने को तैयार है। जो ये समझ के बैठा है कि मुझे समझना नहीं है, उसको ब्रह्मा भी समझाने वाले नहीं है। रावण ने आज्ञा दी इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर दी, पूरी लंका का तेल कपड़ा घी सब उड़ा गया। राक्षस अपने घर से कपड़ा लेके आते थे और हनुमान जी से कहते थे तुम्हारे पूंछ पर बांधा जाएगा। हनुमान जी कहते थे दिखाओ हमको घर, दिखाओ तुम लोग, एक बार आग लगने दो, जो जो चंदा बांट रहा है ना उसके घर में हम प्रसादी देने आएंगे। आग लगा दिए सब हो, उलटी पलटी लंका सब कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी। समुद्र में अग्नि को शांत करके हनुमान जी पहुंचे हैं सीता मैया के पास, और मां से चूड़ा मणि लेकर के भगवान श्री राम जी के पास आए और मां का पूरा संदेश हनुमान जी ने सुनाया प्रभु को। यहां पर श्री राम जी ने हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है। सभी कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। बीच में विभीषण जी के शरणागति की कथा है। विभीषण जी को रावण ने लात से मारा। हम आपसे एक निवेदन करें, जिस लंका में राम कहने पर दंड दिया जाता था, उसी लंका में विभीषण जी राम जी की पूजा करते थे। क्या रावण को पता नहीं था? रावण सब जानता था।
रावण ही मंदिर बनाकर दिया था कि जो भी पूजा पाठ है घर के भीतर करना, बाहर ना करना। विभीषण भी रावण को बहुत प्रेम करते थे। रावण सोचा यदि विभीषण मेरे साथ रहेगा तो ये भी मारा जाएगा, और यदि राम जी के पास चला जाएगा तो कम से कम मेरे बाद लंका को विभीषण जैसा साधु राजा तो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन विभीषण रावण को छोड़ के जाएंगे नहीं। रावण ने सोचा भरी सभा में इसको अपमानित करूंगा तब ये छोड़ के जाएगा। मारा लात रावण ने। विभीषण जी राम जी के पास गए। भगवान ने तुरंत जल मंगाकर विभीषण जी का तिलक करके लंका का राजा घोषित कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया भगवान ने। भगवान ने पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण जी ने कहा प्रभु समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ हैं, मेरी मानिए तो आप प्रार्थना करिए। भगवान प्रार्थना करने बैठे। 3 दिन बीत गया, विनयन मानत जलधि जड़ गए। 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। 3 दिन बीत गए, मार्ग नहीं मिला। भगवान को आया आवेश, निकाले धनुष बाण चढ़ाए, खींचे, बोले अभी समुद्र को सोखता हूं। जैसे भगवान ने खींचा खलबली मच गई, हाहाकार। समुद्र नारायण प्रकट हुए, त्राहि माम मेरी रक्षा करिए नाथ। समुद्र बोले प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़। ये 5 तत्व हैं, धरती, आकाश, हवा, जल और अग्नि। समुद्र नारायण कहते प्रभु हम 5 तत्व हैं और हम 5 जड़ हैं। क्या हैं? जड़ मने, जड़ मने, जड़ यानी हम सोचते नहीं हैं, खाली करते हैं। हमारी बुद्धि जड़ है। आग लग जाए तो अग्नि नारायण ये नहीं सोचते कि किसकी झोपड़ी जलानी है, किसकी बचानी है। तूफान आ जाए तो हवा नहीं विचार करते कि किसको उजाड़ना है, किसको छोड़ना है। बाढ़ आ जाए पानी नहीं सोचते किसको डुबाना है, किसको पार निकालना है। समुद्र बोले प्रभु हम 5 जड़ हैं, हम सोचते नहीं केवल करते हैं। क्या करते हैं? आपने जिसको जो करने की आज्ञा दी है हम उसका पालन करते हैं। प्रभु आ यसु जेहि कह जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। यदि आप पार होना चाहते हैं नाथ, तो आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। उनको बचपन में आशीर्वाद मिला है। क्या मिला है? आशीर्वाद नहीं, श्राप मिला था। इतने उदंड थे दोनों ही बानर, नल नील। बचपन में महात्माओं का सामान लेके कुआं में डाल देते थे। महात्माओं ने शाप दे दिया, जो कुछ भी छू के पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। ये प्रसंग कहता है श्राप भी यदि राम जी के कार्य में लग जाए तो आशीर्वाद जैसा बन जाता है। इसलिए कहा लड़काई ऋषि आशीष पाए। समुद्र ने कहा प्रभु नल नील के सहयोग से आप सेतु बंधन कराइए, मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान ने कहा इस बाण का क्या करूं? समुद्र नारायण ने कहा प्रभु उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर समाप्त होंगे। निज भवन गवन सिंधु से रघुपति यह चरित कलिमल हर यथामति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। सकल आस भरोस गावई सुनई संतत सगमना। सकल आस भरोस गावई सुनई संतत सगमना। हाँ सुनई संतत सगमना। हाँ सुनई संतत सगमना।
सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल। समुद्र के किनारे भगवान श्री राम ने भगवान शंकर के लिंग की स्थापना की, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। आप में से कोई रामेश्वरम गया है? इधर कुछ लोग गए हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, आज तक समुद्र अपने वचन का पालन कर रहे हैं। रामेश्वरम जब आप जाइएगा तो भगवान के सामने जो समुद्र है, जहां सेतु बंधन हुआ है, वहां आज भी लहर नहीं है समुद्र में, शांत बने हैं समुद्र। भगवान ने रामेश्वरम जी की स्थापना की, सेतु बंधन हुआ, भगवान कपियों के साथ लंका में पहुंचे हैं। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया समझाने के लिए, लेकिन समझेगा वही ना जो समझना चाहे। अंगद जी लौट कर आए और युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मारी गई, आधी सेना समाप्त हो गई पहले दिन ही। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को एक से एक तमाशा भइल रह गइल मुस्का के। एक से एक तमाशा भइल रह गइल मुस्का के। बंदर भालू के उल्टा कपड़ा, बंदर भालू के उल्टा कपड़ा देखी के हंस ठठा के भगवान हंसेला हंसावेला। ठहाका मार के हंसे, बोले जाइए निर्भय रहिएगा, किसी से डरिएगा मत, नहीं मेरे नाम का स्मरण करिएगा। इसके बाद पुष्पक विमान में सीता मैया को, लक्ष्मण जी को, विभीषण जी को, जामवंत जी, हनुमान जी, गौ गवाक्ष द्विविध मैन सठ निसठ सबको लेकर भगवान चले। जय घोष हुआ, ए जी चलता विमान गोला चलता को दर्शन कराते भगवान तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। वहां से हनुमान जी को कहा आप शीघ्र अयोध्या जाइए, एक दिन बचा है, भरत को सूचना दीजिए मैं वापस आ रहा हूं। फिर भगवान श्रृंगवेरपुर गए हैं। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की, भगवान केवट से मिले, निषाद राजगुह से मिले। इधर अयोध्या में भरत भैया सोच रहे एक दिन बचा, प्रभु नहीं आए, तब तक हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम राम आते नगरिया। अब बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, ओ राम आते नगरिया। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दूसा, विषावंत जिमि आई पियूष। अब भैया भरत भय पवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। तो तुम तात कहाँ से आए, मोहि
ही परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो कृपा निधान। मैं ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया, ओ राम आते नगरिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन स्रोत जल फूल गाथा। अब चले भैया गुरुवर दुआरिया, ओ राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया, ओ राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया। जैसे भरत भैया को सूचना मिली, पहुंचे गुरु जी के पास, जाकर कहे गुरुदेव हनुमान जी ने आकर सूचना दी है, भैया आ रहे हैं। गुरु जी ने तुरंत सेवकों को बुलाकर आज्ञा दी, बड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, सोजनी हो आज लड़ियों से, बड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, ओ शोभा अजब बनी, ओ शोभा। अजब बनी। पूरी अयोध्या रातों रात दुल्हन की भांति सज गई। बैठिए बैठिए बैठिए, भगवान राजा बनने वाले, बैठिए। भगवान पुष्पक विमान से उतरे और पुष्पक विमान को प्रभु ने कुबेर के पास भेजा है। गुरुदेव भगवान पूरा समाज परिवार लेकर के आए हैं। राम जी दौड़कर धाई धरे गुर चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक दौड़कर प्रभु ने लक्ष्मण भैया के साथ गुरुदेव के चरणों में दंडवत किया है। गुरु जी ने उठाकर हृदय से लगाया है। अब भरत भैया ने राम जी को दंडवत किया है, बरबस प्रभु ने उठाकर भरत भैया को हृदय से लगाया। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं। अयोध्यावासी सोचने लगे, काश एक बार रघुनाथ जी हम लोगों को भी गले लगा लेते। गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर राम जी अनेक रूप में प्रकट हो गए, अमित रूप प्रगटे ही काला। पूरी अयोध्या वासियों को भगवान ने गले लगाया है। मित्रों को ले जाकर गुरु जी के सामने प्रणाम करवाए हैं और परिचय कराते हैं। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जामवंत जी, हनुमान जी, विभीषण जी, निषाद राजगुप्त सभी लोग हैं, नल नील अंगद जी। राम जी बोले ये मेरे गुरु जी हैं, मेरे कुल में सबसे अधिक पूजनीय है। और आपको लगता होगा कि मैंने दुष्टों को मारा है, मैंने नहीं मारा, इनकी कृपा तनुज रन मार। मैंने जो कुछ भी किया गुरुदेव के आशीर्वाद से किया। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी पूछे ये लोग कौन हैं? राम जी कहते हैं ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। राम जी नहीं बोले कि सेवक है, क्या है, ये सब मेरे सखा हैं। और गुरुदेव युद्ध रूपी समुद्र को पार करने के लिए ये सखा मेरे लिए जहाज बन गए थे। भय समर सागर कहबे। राम जी जानते हैं कि मां कैकेयी लज्जित हैं, इसलिए राम जी सबसे पहले मां कैकेयी के घर गए, अनेक प्रकार से मां को समझाया। गुरु आज्ञा लेकर भगवान ने तीनों भाइयों को अपने हाथ से नहलाया है, उनकी जटाओं को सुलझाया। स्वयं राम जी स्नान किए हैं और 14 वर्ष बाद भगवान दिव्य वस्त्र आभूषण से सुसज्जित हुए हैं। सीता मैया को माताएं स्नान करा के सजाती हैं। जब गुरुदेव ने भगवान को दिव्य अलंकार से सुसज्जित देखा, निर्णय किया मैं आज इसी समय राम का अभिषेक करूंगा। दिव्य सिंहासन मंगाया गया,
मैया के साथ प्रभु ब्राह्मणों को प्रणाम करके बैठे हैं। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे। गुरुदेव भगवान को बोले, गुरुदेव भगवान है कि गए सरकार? पहला तिलक गुरु जी के हाथ से।